आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे पहले क्लास जितना भी है जो भी टॉपिक कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका नंबर सिस्टम चल ही रहा है ना। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है। अब वहाँ से आराम से क्लास को आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन क्या है नंबर सिस्टम का। देख सकते हैं 201 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। 201 नंबर क्वेश्चन क्या है? 201 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यूब रूट 40 का परिमेयकारी गुणज क्या है ना। तो ऑप्शन ए में है 10 टू पावर 1/3, बी में है 5 पर पावर 2/3 और सी में है 40 पर पावर 1/3 और डी में है 2 पर पावर 2/3 ना। तो हम लोग जानते हैं कोई भी अगर रूट में रहेगा, जैसे यहाँ ए पर पावर एन रहेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए पर पावर 1/n ना। ये और ये कुछ परिवर्तन नहीं होता, ये भी परिवर्तन, खाली 1/n हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 रूट अंडर क्यूब दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हो? ए हो गया 40, 40 लिख देंगे और जो रहेगा वहाँ उसको 1 लिख देंगे, 1/3 ये हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? 201 में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 202 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। 200 से कम की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 200 से कम, तो 200 से कम कितना होगा? 200 है ना, उससे कम तो 199 हो जाएगा। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये किससे डिविजिबल नहीं होता? एक और ये 100 से भी डिविजिबल होता है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो इसलिए 199 हो जाएगा। यही होता है 200 से कम ना सबसे बढ़िया वजह। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं 203 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है स्क्रीन पे दिया हुआ है। 2/11 को -5/14 को के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या मान होगा ना। तो इसका व्युत्क्रम से क्या होगा? 2/11 है ना, 2/11 और कितना -5/14 ना। इसके व्युत्क्रम को अगर गुणा करेंगे इससे तो क्या होगा? 2/11 इंटू इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है 14/5 ना, माइनस है। तो इसको आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 4 14 दूना 28 -28/55 यही ना हो जाएगा 55 -28/55। 203 नंबर किसमें है? -28/55 सी में है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं 204 नंबर क्वेश्चन क्या है। 204 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है 204 में, है ना। 204 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 204 में बोला गया है कि 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है ना। 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है? सॉरी, अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। अपरिमेय 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन सी है ना? 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में अपरिमेय संख्या, इसको अगर अपरिमेय बनाएंगे ना तो रूट में अगर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रूट अंडर 9 हो जाएगा ना। इसको अगर लिखेंगे तो रूट अंडर 25, 5 फिर 25 ना। तो इसके बीच में कितना हो जाएगा? रूट अंडर 10, रूट अंडर 11, रूट अंडर 12, रूट अंडर 13, सो वन ये चलते जाएगा, रूट अंडर 24 ये ना इसके बीच में। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 5 दिया है, 5 इसके बीच में नहीं है, 5 है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूट 5, रूट 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया हुआ है? रूट ए में दिया है रूट 17 ना, ए में दिया है रूट 17, बी में दिया है रूट 5, सी में दिया हुआ है रूट अंडर 3 और डी में दिया है रूट अंडर 27, ये है ना। तो रूट 27 तो नहीं होगा क्योंकि 25 से ज्यादा नहीं ले सकते और 9 से कम नहीं ले सकते हैं। ये रूट 17 है ना, रूट 17 है। तो ये 5 तो नहीं होगा क्योंकि 9 से कम नहीं ले सकते हैं, 3 भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रूट अंडर 17 है, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए जो 17 है, ठीक है ना, इसके बीच में होना चाहिए, 9 और 25 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 205 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से
किसके पास सीमांत दशमलव प्रतिनिधित्व है ना, किसमें सीमांत दशमलव है। तो सीमांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव होना चाहिए ना। तो ए बराबर ए कितना है 2/7, बी में ऑप्शन कितना है 2/5 है ना, सी में कितना है 2/3 और डी नंबर 2/9, ये है ना, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं अगर नीचे नीचे कितना, अगर किसी भी हर में जैसे 1/3, 1/7, 1/11, 1/13, ये सब अगर हर में आएगा तो कभी भी ये शांत दशमलव नहीं होता, ठीक है। तो 3 इसमें भी इसमें मल्टीप्लाई है तो ये खत्म, 3 इसमें भी है ये खत्म, उसके बाद 7 है 7 खत्म। अगर 1/3, 1/7, 1/11 और 1/13 रहे तो वो शांत दशमलव नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बचा है, ये वाला ऑप्शन में बी नंबर करेक्ट हो जाएगा ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 206 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 206 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत है, गलत बताना है, सही नहीं गलत बताना है ना। कौन सा गलत, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये गलत कैसे हो सकता है, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब कितना बोल सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक जब बोल सकते हैं, तो इन्फिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, तो बड़ा तो जा सकता है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है ना। सी क्या है, सी में क्या बोला है, सी बोला गया कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक तो ये तो जीरो, अगर 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या ना, 5 ये तो प्राकृतिक संख्या हुआ, जीरो को शामिल कर लेंगे ये तो पूर्ण संख्या होता है, और नेगेटिव संख्या शामिल कर लेंगे तो फिर होगा वो क्या, पूर्णांक होगा। तो ये तो गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है तो मतलब यही वाला होगा, ये जो गलत है वही टिक लगाना था ना, तो ये वाला गलत है। इनमें क्यों, क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव होता है, प्राकृतिक संख्या शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या होता है ना, ये हो जाएगा। जिनमें कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, कोई है ना, तो क्या बोलता है, डी में कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो सही बात है। क्या है, डी में बोला गया कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 0 1 2 3 4 1 ये कहाँ तक जाते हैं हम लोग बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, इन्फिनिटी जा जाएगा। तो सबसे बड़ी आपकी मर्जी, हो सकता है 2 अंक का 99 हो सकता है, 3 अंक का ये ना, तो ये कितना बड़ा हो सकता है ये तो हमको भी पता नहीं है ना, इसलिए सबसे बड़ा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जब तक किसी को एग्जैक्ट नहीं बोल सकते तब तक ना। तो ये तो सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब सही है, तो इसलिए इसको टिक नहीं लगाएंगे, जो गलत है वो टिक लगाएंगे, तो सी गलत है इसलिए इसको टिक लगा दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 207 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 207 में बोला गया है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम है, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है वो बताना है। 50 से कम अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 3 5 7 11 13 ना, उसके बाद 17 19 23 29, उसके बाद 31, उसके बाद फिर कितना हो जाता है, मतलब 15 गो होता है, इस तरह करके लिखते जाएंगे ना तो 15 गो कितना, 15 गो होगा, ठीक है। अब लिख लीजिएगा जितना भी अभाज्य संख्या है 1 से 50 के बीच में, तो 15 होता है। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वो तो अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे क्या होता है ना, तो अगर लिखेंगे कि 150 के बीच में, 1 से 50 के बीच में तो 15 ही होता है, ठीक है, 15 को अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 208 नंबर क्वेश्चन, 208 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 208 में क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए ना। 71,624 में 7 का स्थानीय मान क्या होता है, 71,624 है ना, 624 है, तो 7 का स्थानीय मान बोला है, 7 का प्लेस वैल्यू है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जो जिस अंक में उसके उसके बगल में कितना अंक के बाद है उस उतना जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 अंक के बाद है ना, इसलिए कितना हो जीरो हो जाएगा, 4 को जीरो, मतलब ये 70,000 में, ऑप्शन नंबर ए में है 70,000 ना, किसमें है 208 का, ऑप्शन नंबर ए में 70,000, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तो समझ में आ गया ना। देखेंगे कि एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक जातीय मान एक स्थानीय मान। इस समय में क्या होता है, जो जितना अंक के बाद है उतना जीरो दे देंगे, और
फेस वैल्यू में क्या होता है, जो दिखता है वही। अगर बोलेगा कि 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू इसका जातीय मान होता है, फेस वैल्यू जिस स्थान में दिखाई देता है वही हो जाएगा, तो इसका 7 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू बोला है ना, स्थानीय मान बोला है, तो 0 लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 209 नंबर क्वेश्चन क्या है। 209 नंबर क्वेश्चन क्या है। 209 नंबर में बोला गया है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, तो सभी छोटी संख्या क्या होगी। ये सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बोला गया ना। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है। चार क्रमागत सम संख्याओं को, अच्छा सम संख्या जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8 10 1 ऐसे लिखते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे दो दो का डिफरेंस, दो दो का बढ़ते जाता है ना। तो अगर चार को क्रमागत बोला गया तो कंफर्म तो नहीं बोला गया है कि शुरुआत से या कोई भी, ऐसा तो नहीं बोला गया ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी एक सम संख्या मान लेते हैं एक्स क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दो बढ़ते जाता है, तो दूसरा वाला क्या मान लेंगे, एक्स प्लस टू। तीसरा वाला कितना लेंगे, एक्स प्लस तीन, हाँ ठीक है। और एक्स प्लस वन हो, एक्स प्लस टू लेना है ना, ठीक है। इसमें दो बढ़ेगा, चार हो जाएगा, फिर दो बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 को हो गया। तो इन चारों का योग जो दिया हुआ है कितना दिया है, 484 दिया है ना। इसका योग कितना दे दिया है, 484। तो मतलब एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। कितना दे दिया है, 484। यही 484 है ना। 209 नंबर में, हाँ 484 है। तो 484 अगर दिया हुआ है तो क्या निकालना होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या मतलब एक्स का निकालना होगा, ताकि सबसे छोटी तो एक्स ही है ना, ये वाला है। अब इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 को हो गया प्लस 2 4 6 6 6 6 12 इक्वल टू 484, यही होगा ना। अब इसको अगर 12 उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 7 4 ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 के 4 4 के 4 बचेगा 4 8 25 ना। तो कितना हो जाएगा, सबसे सम संख्या 118 हो जाएगा ना, 118, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है 118, ए में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 210 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 210 नंबर में 210 नंबर क्वेश्चन क्या है। 210 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3,15,298 में 9 और 3 के जातीय मानों का अंतर, 3,15,298, 3 लाख कितना है, 3,15,298, 3,15,298, ठीक है। 3,15,298 लेना है। इसको कितना बोला है, 9 और 8 नहीं, कितना बोला, 9 और 3 का जातीय मान का अंतर क्या होगा, 9 और 3 का ना, 9 और 3 का जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, जातीय होता है फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में क्या होता है, जो दिखता है वही। तो कितना 9 में किस 9 दिखता है, 9 लिखते हैं, और 3 3 का फेस वैल्यू 3 में कितना है, 3 ही है, अंतर निकाल देंगे। अच्छी प्लेस वैल्यू बोलता है तो कितना अंक के बाद है वो संख्या, उसमें 0 लगा देंगे। तो ये तो फेस वैल्यू बोला है ना, जातीय मान बोला है, तो फिर आपस में घटा देंगे, डिफरेंस ही बोला है दोनों का अंतर। 9 और 3 का जातीय मान का अंतर कितना है, तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है, 210 का 6 ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 211 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 211 नंबर में बोला गया है कि एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, मतलब कोई भी संख्या वो लिया अतुल ने और उसका वर्ग किया, ठीक है। और फिर उसमें 15 घटा दिया गया। लो आप एक संख्या लिया उसने, आधा क्वेश्चन पढ़े ना, आधा क्वेश्चन के बारे में जो लिखा है वो, मतलब इस प्रकार का टाइप संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में क्या है ना, क्वेश्चन को समझ के बनाना पड़ेगा, तब जाके आप जल्दी बना पाएंगे। तो आधा क्वेश्चन और पढ़े कि अतुल ने क्या बोला है, अतुल ने एक संख्या लिया और उसका वर्ग किया, फिर 15 घटा दिया। तो एक संख्या लिया, मान लेते हैं वो संख्या एक्स लिया, इसका वर्ग करके 15 घटा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या बोला क्वेश्चन में। आगे बोला गया है कि अतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया। ये परतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर उसका अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या क्या है। मतलब पतलू ने पहली संख्या में 15 घटा दिया, उसके बाद फिर उसका वर्ग किया, ठीक है ना, और उसका अंतर मतलब उसका आंसर बराबर आया। तो इसमें अगर घटा देंगे एक्स माइनस 15 का, एक्स माइनस 15 का होल स्क्वायर,
यही है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 30 एक्स प्लस 225, 15 का वर्ग। ये तो जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, 15 का वर्ग कर दिया 215, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इतना ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में अगर पूरा डीपली बताना पड़ेगा तो दिक्कत है ना। ये तो फॉर्मूला सबको याद आना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स को इधर कर देंगे, है ना। चलिए बिना एक्स को एक तरफ, एक्स को एक तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 30 है तो इधर आके प्लस 30 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है, 225 प्लस ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15 ना। अब इसको इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30 एक्स इक्वल टू, जोड़ेंगे 10 का जीरो हासिल एक, 3 3 और एक 4 ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 240/30, ये कट जाएगा, 3 के 3 8, कितना आया 8 आया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रारंभिक संख्या क्या है वो बताना है, तो 30 8 है ना, 8 माने थे प्रारंभिक संख्या, तो 211 में कितना है 8 किस ऑप्शन में, ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, 212 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं, 212 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या को मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ये प्राकृतिक संख्या एन तक जाएगा ना, तो इसका योग क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 या 8th क्लास में है ये वाला प्राकृतिक संख्या का योग, या 11 12 में जो मैथ पढ़े हैं उसके लिए तो इजी है। ये क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 ना, ये होता है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 213 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन क्या है, 213 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके करने के बाद अपने से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। और कितना क्वेश्चन हो रहा है बीच में से आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो n के इकाई के स्थान स्थान का अंक है ना। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करेंगे और 3 शेषफल बचता है, तो n के इकाई अंक पर क्या होगा। n एक संख्या है, इसको 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, तो इसका यूनिट डिजिट पर क्या होगा, n का यूनिट डिजिट पर क्या होगा ना। तो यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर ना। तो अगर इसमें 3 रख देते हैं, 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है ना, इकाई को 3 रख देते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका यूनिट डिजिट पर हम लोग 8 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 5 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 के 5 3 बचेगा ना। तो दो कंडीशन है, या तो 3 होना चाहिए या 8 होना चाहिए ना, 3 या 8, ये 3 या 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट पर, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, नहीं तो हाँ 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये क्वेश्चन बोला था कि एन में इकाई अंक पर क्या होगा कि 5 से डिविजन करेंगे तो यूनिट मतलब रिमाइंडर 3 होगा। अब किसमें 213 का ऑप्शन किसमें है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 214 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 214 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एक संख्या, माइक चालू है ना, ठीक है। क्या बोलता है, एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय राहुल ने उसे 2 से विभाजित किया, ठीक है। एक संख्या को 2 से गुना करने बजाय राहुल ने उसे भाग कर दिया ना, विभाजित कर दिया, और उत्तर में 2 मिला, तो वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। एक संख्या था ना, ठीक है, इसको 2 से गुना करने के लिए कहा, 2 से गुना करने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने क्या किया, वो ठीक है ना, राहुल ने क्या किया, भाग कर दिया। राहुल ने क्या कर दिया, भाग के, कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है ना, तो अनजाने में भाग कर दिया गुना करने का और उसका ध्यान कहीं और था, तो विभाजित कर दिया। तो इसका आंसर कितना आया, 2 आया, है ना। आंसर कितना, 2 आया, आंसर 2 आया। तो बोलते हैं कि वास्तविक आंसर क्या होगा, वास्तविक आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें अगर गुणा करने का बोला है तो वास्तविक निकल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा आंसर, x इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 2 8। वास्तविक उत्तर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जिसमें 2 आ रहा था ना। तो इसमें 214 नंबर ऑप्शन किसमें है, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, 215 नंबर क्वेश्चन क्या है, 215 नंबर क्वेश्चन क्या है, 215 नंबर बोला गया है, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्ण विभाजित है ना। तो 200
और 1000 के बीच ऐसी कितना संख्या है जो 7 से पूर्ण से क्या है विभाजित है, 7 से पूर्ण से विभाजित है ना, पूर्ण रूप से विभाजित है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस नियम को हम लोग देखेंगे। तो अगर 7 से विभाजित है 200 से ज्यादा कितना किससे मतलब 7 से विभाजित होने वाला कैसे निकालेंगे, 200 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 बचेगा 6, 0 7 अट्ठे 56 ना, कितना बचे 4। इसमें अगर घटाएंगे 7 में 4 घटाएंगे कितना 3, 3 जोड़ देंगे तो 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा ना। तो हम लोग इसमें 203 और 210 सोवन करके कहाँ तक जाएगा, ये अगर 7 से विभाजित करेंगे तो 7 के साथ इसको भी 7 से अगर विभाजित करेंगे इसमें 1000 ना, इसके बीच में बोला है मतलब 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले लेंगे ना, घटाना पड़ेगा इसमें जो भी रिमाइंडर, अगर जोड़ना पड़ेगा तो इसको आपस में घटा करके जोड़ते हैं, अगर घटाना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा डायरेक्ट इसमें घटा देंगे ना। अगर इसे कम लेना है, ज्यादा लेना है तो डिफरेंस करके जोड़ करना। हाँ तो समझ में आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, 7 के 7 घटाएंगे 30 7 करे 28, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 0 7 दुगुना 14 ना, बचेगा 6, 6 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9994, ये हो जाएगा ना। अगर 6 इसमें घटा देंगे तो 1000 में। हाँ तो समझ आ गया। अब बोला गया कितना है टोटल नंबर, ये बताना है। नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे ना, नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे मतलब कितना पद है, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म अगर निकालेंगे तो क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन कॉमन डिफरेंस सी डी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस अच्छा लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यहाँ तो समझे कॉमन डिफरेंस है मतलब अभिन्न अंतर, अंतर इसमें कितना है, तो हर में 7 7 का अंतर है ना, 7 7 का अंतर ही रहेगा, 7 7 का अंतर क्योंकि 7 से डिविजन होना चाहिए तो अंतर तो 7 का ही रहेगा। तो लास्ट पद कितना है 994 माइनस फर्स्ट पद 203/7 है ना। इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 9 और ये 7 ना बटे 7, 7 से अगर विभाजित करेंगे तो 7 के साथ 7 के साथ 7 तिया 21 113, 113 ही आएगा ना। हाँ किस ऑप्शन में है 113, 215 का, 215 का 113 आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ गया। उसका तो हम लोग आगे चलते हैं, 216 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन क्या है, 216 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43 किससे विभाज्य हो सकती है, ठीक है ना। 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं अगर a टू द पावर m प्लस b टू द पावर n, इस तरह m दोनों अगर पावर सेम रहे ठीक है ना, और ये अगर विषम रहे, ये क्या होना चाहिए ऑड कंडीशन में, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी से विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये हम लोग जब थ्योरी क्लास कर रहे थे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41 प्लस 43, इससे ये विभाजित होगा तो 4 8 84, किस ऑप्शन में है 84, 116 नंबर 84 किसमें है, ए नंबर में, ए नंबर हो गया यहाँ, ठीक है, ए ऑप्शन है ना। 216 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, 217 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 5,16,375 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक 51 कितना है 5,16,372 ना, 5,16,372 बोला गया है कि 6 का प्लेस वैल्यू ना और 6 का फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू वैल्यू इसका डिफरेंस निकालना है, क्या अंतर निकालना है, घटा के अंतर निकालना है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है मतलब स्थानीय मान क्या होता है, जो दिखता है उसमें कितना अंक के बाद है उतना जीरो लगाएंगे, तो इसमें कितना 3 गो ना, 3 गो के बाद 6 है 6, 3 गो के बाद 3 गो जीरो दे देंगे। और फेस वैल्यू क्या होता है, जो दिखता है जिस जगह वही है उसका स्थान, तो 6 से में घटा देंगे कितना हो जाएगा 4995, 5994, किस ऑप्शन में है 5994, 217 का ए नंबर में है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका फिर आगे चलते हैं, 218 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन क्या है, 218 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, 6 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999,
9 2 3 5 6 ना। अच्छा अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 8 ना, इतना हो जाएगा। किस ऑप्शन में है इतना 218 का, 218 किस ऑप्शन में है, ए बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका फिर हम लोग आगे चलते हैं, 219 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 219 में बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6 12 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल 5 प्राप्त हुआ ना, होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6 12 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 4 अंकों की ना, कितना बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9999 इतना है ना, और ये 6 12 और 18 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, और विभाजित होकर 5 रिमाइंडर से बचना चाहिए, कितना 5 बचना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा, क्या 36 हो जाएगा, है ना। ठीक है 36 हो जाएगा, तो 36 से इसको डिवाइड करना होगा, है ना। 36 से अगर विभाजित कर देंगे इसको, कितना में जाएगा, 36 दुगुना ना 72, घटाएंगे 7 और ये 2 27 ये 9 ना, तो फिर कितना में जाएगा ये 7 21, 7 से अगर 7 6 42 4 7 21 और 4 25, घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 और ये 2 फिर 9, फिर 7 में जाएगा ना, तो 252 बचता है कितना 7 2 27 बचता है। तो इससे कम लेना है, इससे कम ना, इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा मतलब नंबर ज्यादा हो जाएगा, मतलब अंक ज्यादा हो जाएगा, 4 अंक बोला है। तो इसमें क्या कर देंगे 9 में 27 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2799 9,972, किस ऑप्शन में है 9,972, 219 का 9,972। और फिर इसमें 5 ये तो पूर्ण एग्जैक्ट 36 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये तीनों से विभाजित होगा, लेकिन शेषफल 5 बचना है, ये क्वेश्चन में है ना। तो शेषफल 5 बचेगा तभी जब इसमें 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 7799, है ना, 77999977, किस ऑप्शन में है 9977, ऑप्शन नंबर ए में है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका फिर हम आगे चलते हैं, 220 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, 220 नंबर क्वेश्चन क्या है, 220 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना है, इतना हो जाएगा ना, पहले 3 अंक का लिखते हैं, 1 2 3 ये, और फिर 999 4 अंक, इसके बीच में कितना संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो इससे 5 से विभाजित होने वाला क्या करेंगे, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर 1 जोड़ देंगे ना, 1000 हो जाएगा, उसके बाद 1000, इसमें तो घटाना होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते, इससे कम 1005 हो जाएगा इधर, 1005, ठीक है। उसमें अगर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9995 ना, 4 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, 5 से डिविजन होना चाहिए। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी सी डी लिखते हैं, ठीक है, +1, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट कितना है 99995 माइनस 1000, फर्स्ट टर्म 1000 है, कॉमन डिफरेंस 5 का है +1, ताकि 5 से तो सब तो विभाजित होगा, तो 5 5 जोड़ते जाएंगे ना, तो डिफरेंस 5 ही आएगा। इसमें अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8995 बाई 5 +1, 5 के 5 बचेगा कितना 3, 5 7 35 बचेगा कितना 35 4 5 9 45 बचेगा 4, 5 9 45 +1, कितना हो जाएगा ये 1800, किस ऑप्शन में 1800, 220 का किस ऑप्शन में 1800, सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको और एक नियम बना सकते हैं, दूसरा विधि बताएंगे, चलिए दूसरा विधि भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा विधि क्या करते हैं, इसमें यहाँ तक हो गया ना, सी नंबर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए इसी का अगर हम लोग दूसरा विधि देखें, दूसरा विधि अगर देखें हम लोग चेक करें तो कैसे करेंगे, जो है ना इसमें लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ डायरेक्ट वही नियम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये 0 और ये 0 और ये 9, अगर 5 से विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा 1895, 1800 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे भी आता है, सी इतना ही, ठीक है। तो चलिए,
तो आज की क्लास में हम लोग 201 से 220 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखें रेलवे का जो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है क्वेश्चन सोल्यूशन, अगर बेस्ट लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े और जरूर कैसे लगा आप कमेंट में राय दे जरूर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नंबर सिस्टम के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।